हेलो दोस्तों, गतिमान आई की स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ है। और कल जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया था कि भौतिक राशियाँ और उसमें मूल मात्रक यानी मूल राशियों के मात्रक निकाल कर मैंने आपको यहाँ पे बताया था और उनके सूत्र लिखाए थे। और व्युत्पन्न मात्रक के अंदर हमने चर्चा की थी और आज मुझे आपको व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाना है। तो व्युत्पन्न मात्रक के अंदर हम क्या करेंगे, जैसा कि कल मैंने मूल मात्रक की राशियाँ लिखाई थी आपको और उनकी विमाएँ लिखाई थी, उनके बारे में बताया था मैंने कि विमा क्या होती है हैं। और कुछ चीज़ें मैंने ये बताई थी, जैसे लंबाई को एल कहते हैं, तो वो वही है मूल राशि और उनका विमीय सूत्र है ना। लंबाई को एल कहते हैं, ताप को केल्विन कहते हैं और विद्युत धारा को एम्पियर कहते हैं। ये सब कल मैंने आपको बता दिया था। तो आज देखिए, आज हम आगे ये व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक और विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इस विमीय सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो ये कैसे आता है, अब देखिए इस तरह से इन्हीं सूत्रों से विमीय सूत्र निकाला जाता है, जो मैं भी आपको बताऊँगा है। तो आप अलर्ट हो जाइए और बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है और आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए अब ध्यान से देखिए ना, जैसा कि भौतिक राशि, अब भौतिक राशि में कौन कौन सी राशियाँ? क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, वेग है, त्वरण है, संवेग है और बल है, और भी हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे, पहले ये बता दें। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जैसा कि कल भी मैंने उदाहरण से आपको समझाया था, कल भी मैंने उदाहरण से समझाया था कि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को हम कैसे लिखेंगे? लंबाई को किस में नापते हैं? कल मैंने आपको बताया था मीटर में। देखिए इधर मैं आपको बता रहा हूँ लंबाई को किस में नापेंगे? यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ ये मीटर में, और इंटू चौड़ाई है। अब कहने के लिए किसी आकृति की चौड़ाई, जैसे सपोज करिए ये तो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, लेकिन ये मीटर में और ये भी मीटर में ही होगा ना, ये भी मीटर में ही होगा, नापेंगे तो हम मीटर में ही। तो ये भी चौड़ाई भी मीटर में नपती है, तो ये क्या बन जाएगा? एम स्क्वायर, एम स्क्वायर है यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मीटर स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर हो गया। तो आपका यहाँ से जो ये मीटर स्क्वायर आया, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के योग से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो दो बार आ गई लंबाई, तो ये व्युत्पन्न मात्रक आपका बन गया। देखिए आप, तो इसको हम लिख देंगे मीटर का, हिंदी में लिखता हूँ अब मैं आपको ताकि समझ में आए, स्क्वायर है। अब ये तो हमने मात्रक निकाला, अभी व्युत्पन्न मात्रक है ना, मूल मात्रकों के सहयोग से। और मूल मात्रक आपको तीन ही बताए थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय का सेकंड। अब इसकी विमीय सूत्र क्या बनेगा? अब मीटर को क्या लिखते हैं हम? एल लिखते हैं, कल बताया था मैंने आपको। तो ये एल का स्क्वायर, ये आपका विमीय सूत्र बन गया। ठीक उसी प्रकार से आयतन, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो इस लंबाई को भी मीटर में नाप देंगे, इस चौड़ाई को भी मीटर में नाप देंगे और इस ऊंचाई को भी मीटर में नाप देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर क्यूब। होएगा कि नहीं होएगा? अब मीटर क्यूब को हम यहाँ कैसे लिख देंगे? ये देखिए, ये हमने ये लिख दिया मीटर की घात 3 है। और इसकी विमीय सूत्र क्या बन जाएगी? वही मीटर को किस में नापेंगे? एल में। तो एल पे घात लग जाएगी 3। ये विमीय राशि होती है, कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो जाके देख लेना, वीडियो को पॉज करना और उसको अच्छे से देख के समझ लेना। मैं फिर आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, या जिन्होंने बहुत टाइम से साइंस नहीं देखी ना, उनको भी अगर ये देखेंगे वीडियो ना, तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि उनको कुछ क्वेश्चन ना आए या वो बिल्कुल अनभिज्ञ रहें साइंस से। इसलिए बिल्कुल इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, जिनको आता है वो भी देखें। और आगे जैसे जैसे हमारा स्टेप बढ़ेगा, कंडीशंस बढ़ेगी, लेंदी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ रनिंग में सभी हो जाएंगे। तो कम से कम
उन लोगों को भी समझ में आएगा जो नहीं जानते हैं इन चीज़ों को। तो ये इस तरह से मीटर का निकल गया आपका, सॉरी ये आयतन का निकल गया मीटर क्यूब, तो इसकी विमीय सूत्र एल क्यूब। अब देखिए घनत्व, तीसरा पॉइंट घनत्व, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है आपको मैंने समझाया था कि D बराबर एम अपॉन वी, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है ये? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब द्रव्यमान बटा आयतन को हम एम अपॉन वी लिख देते हैं। अब आप जानते हो, देखना ध्यान से देखना अब इसको, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ लिखता हूँ, हैं द्रव्यमान बटा आयतन, यानी एम अपॉन वी। अब देखना आप ध्यान से देखना, एम कितनी बार है यहाँ? एक बार है। द्रव्यमान जो होता है वो केजी में होता है ना, लेकिन एम यहाँ कितनी बार है? एक बार है। तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ मास, इसको यूँ भी लिख सकते हैं अपन, द्रव्यमान बटा आयतन यानी किग्रा बटा मीटर क्यूब, यानी ये मीटर क्यूब। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, द्रव्यमान को केजी में लिख सकते हैं अपन, क्योंकि केजी में ही नापेंगे, तो द्रव्यमान को मैंने केजी में लिख दिया क्योंकि एक बार है, और आयतन मीटर क्यूब क्यों लिखा है? क्योंकि आयतन मीटर क्यूब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, इसलिए मैंने मीटर क्यूब लिखा। अब किग्रा है, यानी एक ही बार है द्रव्यमान, है ना, किग्रा एक ही बार है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एम मास ही लिखेंगे हम वहाँ पे विमीय सूत्र में, है ना, किग्रा को ये से एम की पावर 1 ऊपर है, ये अंश में है, ये अंश में है, और एक बार है तो एक, और ये मीटर जो है उसको एल से डिनोट करते हैं, तो ये एल, लेकिन ये कितनी बार है? 3 बार, और कहाँ पर है? ये हर में है, अपोन में है। तो जब भी अपोन में कोई संख्या रहती है ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है वो, तो इसको क्या लिखेंगे? -3। अगर ये यहाँ होता 3 तो माइनस नहीं लगाते, अंश में होता तो माइनस नहीं लगाते। जब भी कोई संख्या बटे में हो, हर में हो, तो उसको ऊपर इस तरह से माइनस लगा के लिखा जाता है। तो m1 l-3, और इसको आप 1 लिखो या मत लिखो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो m l-3, नहीं लिखोगे तब भी उसका मान एक ही रहेगा। तो आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका इसका घनत्व का विमीय सूत्र हो गया आपका ये आपका घनत्व का विमीय सूत्र हो गया। अब विस्थापन है आपका, वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, विस्थापन वेग में परिवर्तन नहीं, वेग है, तो वेग विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बटा समय, है ना। अब विस्थापन क्या होता है? निश्चित दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, है ना। विस्थापन ए से बी तक जा रहा है तो वो निश्चित दिशा में जाता है। तो अब देखिए, अब मीटर प्रति सेकंड है, इसका क्या हो जाएगा? ये विस्थापन दूरी तय कर रहा है, ए से बी तक गया तो ये दूरी तय हुई, और ये किस में होता है? मीटर में होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? मीटर, ये इसको क्या लिखेंगे? मीटर, और ये प्रति सेकंड, क्या लिखेंगे? सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब देखो फिर बता रहा हूँ, मीटर का ई में नापेंगे, एल में, तो ये सीधा सा एल लिख देंगे यहाँ, और बटे में सेकंड है, यानी सेकंड, और सेकंड को किससे डिनोट करते हैं? टी से, काई से? या टी से। यहाँ कैपिटल टी लिखेंगे, विमीय सूत्र में स्मॉल टी नहीं आता है, कैपिटल टी आता है, और आप इनको भी कैपिटल ही कर देना, है ना, ये भी कैपिटल ही कर दो आप, स्मॉल लिखो ही मत, ये सब कैपिटल रहेंगे। ये समय जो टी रहेगा वो कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल में नहीं रहेगा। अब ये बटे में है टी, और कितनी बार है? एक बार है। यहाँ पर टी एक ही बार है ना, ये बटे में एक ही बार है। अब ऊपर जाएगा तो t-1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। किसका? वेग का विमीय सूत्र, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब इसको भी मैं ऐसे, आप समझ चुके हैं तो मैं इसको ऐसे लाइन कर देता हूँ ताकि ये भी सेपरेट हो गया। अब त्वरण है, एक्सेलरेशन, आप जानते हैं वेग में परिवर्तन, चेंजेस इन वेलोसिटी, है अपॉन टाइम, समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, इसका सूत्र क्या होता है?
फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस मीटर को हम क्या लिखते हैं, दूरी है ना, दूरी का मात्रक मीटर, और मीटर को हम लिखते हैं एल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही लिखूँगा इसको मैं, है ना, इसको यही लिखूँगा मैं ये। अब मीटर ऊपर है अंश में, तो मीटर एल एक बार आ गया, एक ही बार है, तो ये एल एक बार है। ये एक लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं लिख भी रहा हूँ नहीं भी लिख रहा हूँ कहीं कहीं, तो ये मत समझना आप, है ना। अगर मैं 2 की घात 1 लिखूँगा तो 2 ही रहेगा वो, है ना, और नहीं लिखूँगा तब भी 2 ही रहेगा। तो L1 समझाने के लिए, और बटे में सेकंड कितनी बार है, 2 बार, ये स्क्वायर लग रहा है ना, तो ऊपर चला जाएगा ये अंश में तो -2 हो जाएगा, तो ये t-2 ये हो गया आपका है। इसी प्रकार से संवेग मोमेंटम, संवेग जो है आपका, संवेग क्या होता है, संवेग होता है P बराबर mv, द्रव्यमान इंटू P बराबर mv, हाँ द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। द्रव्यमान इंटू वेग को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। बहुत कम टाइम के लिए किसी पर जो बल लगता है, तो देखो संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। अब इसको कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान का विमीय सूत्र मैंने निकलवा दिया आपको, इधर है कहीं, नहीं है, तो द्रव्यमान को किस में लिखेंगे हम, केजी में लिखेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान को ये देखो, मैं लिख के बताता हूँ, आप यहाँ देखो, आप तो यहाँ देखो, ये केजी हैं, और इंटू केजी के बाद क्या होगा, इंटू वेग। तो वेग का क्या लिखेंगे हम, ये निकाल चुके हैं वेग का, मीटर पर सेकेंड, यही होगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, इसका सूत्र होता है ना ये वेग का, यहाँ निकाला ना, ये देखिए मीटर पर सेकेंड है, वेग का निकाला मीटर प्रति सेकेंड अपन ने। तो देखिए ये m/t मीटर पर सेकेंड ही है, समय का, है ना, ये यहाँ पे ये निकाला अपन ने ये तो यहाँ से केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। अब केजी को कहीं में नापेंगे हम, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, ये देखिए द्रव्यमान को m में ही नापेंगे केजी को, तो यहाँ हो गया m1, एक बार है केजी, और ये मीटर भी एक ही बार है, ध्यान से देखो मीटर भी एक ही बार है, तो L1, और सेकंड भी एक ही बार है, लेकिन कहाँ है, बटे में है, नीचे है, हैं, तो नीचे है तो t, और ऊपर जाएगा तो -1, तो ये आपका किसका बन गया, विमीय सूत्र, ये संवेग का विमीय सूत्र बन गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से बल F बराबर ma, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण हैं। तो द्रव्यमान का वही देखो, ये केजी हैं, ये केजी, ये इंटू, और मीटर वेग का, ये त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी एक बार है तो m1, मीटर एक बार है तो L1, और आपका ये सेकंड जो है 2 बार है, लेकिन अपोन में है, बटे में है, हर के अंदर, हर में है, अंश में जाएगा तो माइनस का लग जाएगा, t-2। ये आपके इस तरीके से विमीय सूत्र बन गया। तो इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो को पॉज करिए, हर चीज़ बताइए मैंने, है ना, और थोड़ा ध्यान से देखना है, समझाते वक्त थोड़ा ज़्यादा लिख दिया तो इसलिए ये थोड़ा ऐसे चला गया, एरो लगा रखा मैंने, अच्छे से देख लेना इसको। इस तरह से आपका विमीय सूत्र निकलता है, हैं। तो अगर आपको समझ में आया और ये पूछा जाता है विमीय सूत्र, तो उस वक्त आपको जिसके भी पूछे बस इसको याद कर लेना वीडियो को देखकर, और इस तरह से निकलता है, समझ लेना। और आपको ये समझ में आ रहा है, चैनल पे लग रहा है कि आपको वास्तव में सिखाया जा रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, हैं, और प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से वीडियो देखें, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। फिजिक्स के अंदर जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ाऊँगा, और सब समझ में आएगा आपको। तो ये इस तरह से निकलते हैं विमीय सूत्र। देखिए ये तो राशियाँ हो गई, ये व्युत्पत्ति हो गई कि कैसे आया,
है ना, कैसे उत्पन्न हुई, इनके मात्रक कैसे उत्पन्न हुए, ये इस मात्रक को लिख दिया मैंने यहाँ पे कि जो उत्पन्न होकर फाइनली मात्रक आए, इसका यूनिट आई है, वो ये रही। और इनसे जो डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र इनको बोलते हैं, जो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए 8वां नंबर, कार्य, WORK, वर्क हैं, कार्य। तो कार्य को कैसे डिफाइन किया था हमने, क्या बताया था मैंने आपको, व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, कार्य बराबर होता है F.D, यानी बल इंटू विस्थापन, है ना। ये डॉट का मतलब गुणा होता है, ध्यान रखना है। अब मैं क्रॉस में भी लिख सकते हो आप, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से होते हैं, है ना। तो W बराबर बल इंटू विस्थापन है, तो ये कार्य होता है। अब इसका मात्रक कैसे होगा, इसको हम न्यूटन इंटू मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन विमीय सूत्र निकालने के लिए न्यूटन से काम तो चलेगा नहीं आपको, है। क्या लिखोगे आप न्यूटन को, तो क्या करते हैं कि बल हम जानते हैं, देखना यहाँ पे, अब समझाने के लिए ये गेप छोड़ा मैंने, ध्यान से देखना। F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण है, और फिर D क्या होता है, विस्थापन यानी दूरी। D तो खुद ही दूरी है एक, है ना, दूरी है ये तो क्या बन जाएगा। अब इसका देखिए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, अब ये द्रव्यमान इंटू त्वरण, अब यहाँ तो m इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, m इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या होता है कि एक्चुअल में आपको यहाँ दो तरीके से बताया गया है। ये देखिए, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो आप। ये m द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो ये तो द्रव्यमान यहाँ लिख दिया और त्वरण को मैंने इस तरह से लिख दिया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस द्रव्यमान को अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे kg लिख सकते हैं ना, द्रव्यमान को तोलते हैं तो kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये समझाने के लिए इतना डिटेल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं वहाँ भी कर सकता था, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हर चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। पहले तो क्या लिख दिया मैंने, बल को न्यूटन लिख दिया, क्योंकि आप में से कई न्यूटन ही बोलोगे, लेकिन न्यूटन से हम लोग ये विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। फिर मैंने क्या किया, बल को मैंने आपको बताया कि m.A होता है ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और ये दूरी भी इसके साथ है गुणे में, इस F के साथ दूरी है ना ये, तो बल की जगह तो m लिखेंगे और दूरी की जगह ये वाली दूरी है, जो ये लिख के बता रहा हूँ आपको खाली समझाने के लिए। ठीक है, तो फिर अब मैंने क्या किया, इस m को ऐसे कैसे m लिखा, और इस त्वरण की जगह मैंने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया, और फिर इसको मैंने यहाँ एरो से kg दिखा दिया कि इस m का मतलब kg था, तो kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया आपका। अब इससे विमीय सूत्र आप बना लोगे आराम से, ध्यान से देखो इधर, kg को द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को क्या लिखेंगे m, और एक बार kg है तो ये एक, फिर ये मीटर, अब मीटर एक बार है और अंश में है, ये मैंने कल ही बताया था आपको, ये अंश में है तो L1, और ये जो समय है दो बार है, सेकंड दो बार है, और कहाँ है, बटे में नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो -2। ये बन गया आपका विमीय सूत्र, किसका, कार्य का। ठीक है, कार्य का विमीय सूत्र आपका बन गया ML2, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, ML2, हाँ ये तो देखिए, ये तो खाली अपन ने यही निकाल दिया ना, ये तो m ये निकाल दिया और ये निकाल दिया, और ये यहाँ पे d भी तो है ना, तो d का भी एक बार मीटर आएगा, यहाँ गुणा होएगा, तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा m, ये d वाला जो गुणा होगा, ये जो d विस्थापन है, तो यहाँ दो बार हो जाएगा, एक तो kg का ये m1 हो गया, और एक बार ये दूरी और एक बार ये दूरी, तो ये L2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि मीटर इंटू मीटर हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये समझाने के पर्पज से कर रहा था, तो ये छूट गया थोड़ा, ध्यान से उतर गया था। ये d है यहाँ गुणे में, एक बार दोबारा बता देता हूँ, f का मान ये है, और ये d को हमने यहाँ नीचे लिख लिया था, है ना, तो ये हम इसका गुणा करना भूल गए। अब इस m को तो ये लिख दिया, और a को लिख दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
और ये जो दूरी है इसको भी तो लिखेंगे ना एम से, मीटर में है, मीटर में इसको भी लिखेंगे, इसलिए एम लिखा है यहाँ पर ये। तो यहाँ कन्फ्यूज यूँ होते हैं कि द्रव्यमान को भी हम एम से लिखते हैं और दूरी को मीटर को भी एम से लिखते हैं, इसलिए कन्फ्यूज मत होना, है ना। तो यहाँ जो यहाँ तो द्रव्यमान एम था, उसको मैंने फिर यहाँ पे केजी में चेंज कर दिया, क्योंकि द्रव्यमान केजी में ही नपेगा। और ये जो आपका मीटर था, ये रहा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर दूरी वाला ये रहा। तो केजी एक बार है तो m1, ये मीटर इंटू मीटर 2 बार हो गया, अंश में है तो L2, और ये ऊपर गया सेकंड वाला 2 बार जो हर में, ये L-2। अब समझ में आ गया आपके। अब ध्यान रखना, अब देखो शक्ति। अब शक्ति क्या होता है, कल बताया था, कार्य बटा समय, यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। अब मैं यहाँ टी लिख दूँ, यहाँ W/T कर दूँ मैं, मान के चलो, तो 1 सेकंड में, यानी पर सेकंड किया गया कार्य दिखा रहा वो है, तो पर सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। और इस W को भी अभी हमने यहाँ से निकाला है, ये निकाला है ना, F.D ये और बटा T है, करा है अपन ने। अब देखो, अगर आपको ये आ गया, ये निकाल लिया है, तो ये तो निकल ही जाएगा, क्यों कि F.D का अभी अभी हमने विमेय सूत्र ये निकाला है, ये निकाला है आपके सामने। तो देखो, अब जो शक्ति होता है, वो शक्ति में क्या होगा, ये बल का निकालेंगे हम, बल का देखो आपके सामने लिखता हूँ मैं यहाँ पे, M.A हो गया, M.A हो गया, और ये इंटू, ये भी किस में आ जाएगा, ये D लिख देते हैं हम, नहीं तो फिर कंफ्यूज होएंगे अभी अब। और ये बट्टे में क्या लिखेंगे, T लिख देते हैं हम, इतना समझ में आया आपको। ये F की जगह MA लिख दिया, ये D लिख दिया, और ये बटे में T लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, M जो है यहाँ ना लिख के नीचे लिखता हूँ, द्रव्यमान, इसको केजी में लिख देते हैं, गुणा A को क्या लिख दें, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये D को क्या लिख दें, मीटर लिख देते हैं, और ये T फिर बटे में, देखो फिर छूटेगा, तो इसको ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, इसको गलत हो जाएगा, क्योंकि ये करते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये करते हैं बच्चे, ऐसे ही करते हैं, स्टूडेंट जो होता है ना वो यही करता है। ये बट्टे में आया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये भी तो बट्टे में ही है ना, तो इसको यहीं पर टी करना है अपने को, इस तरीके से टी, है ना। तो इसको क्या लिख दूँ, सेकंड लिख दूँ। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि वीडियो देख रहे हो आप। ये हो गया है। तो अब क्या बनेगा, इससे विमेय सूत्र क्या बनेगा, केजी को M1, और ये मीटर इंटू मीटर 2 बार है तो L2, और ये दो बार ये रहा, और 1 बार ये रहा सेकंड, 3 बार हो गया, और ऊपर जाएगा तो T-3। ये आपका शक्ति का विमेय सूत्र हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी देर से आपको क्या समझाने की मैं जो कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो एक बार कमेंट्स कर देना, मैं फिर बता दूंगा अलग तरीके से, दोबारा पढ़ा दूंगा इसको। पर मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में ना आए, हर एक चीज़ को बता रहा हूँ, और इतना ज़्यादा बता रहा हूँ कि कहीं कहीं मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। जैसे यहाँ छूट गया था, देखिए अपन ने गुणा करना भूल गए, इसलिए आप ध्यान से देखिए और हर चीज़ को समझिए। अब दाब होता है, देखिए 10वां पॉइंट, दाब क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल को क्या लिख सकते हैं, F बराबर M.A। क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, एरिया है ना ये, तो एरिया को क्या लिख सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L² यानी मीटर स्क्वायर, यही लिख सकते हैं हम, यही लिखेंगे ना। आपको क्षेत्रफल शुरू में ही बताया था मैंने, पहले ही बताया था, लंबाई इंटू चौड़ाई वाला, है ना, तो चौड़ाई भी L में ही नपेगी, तो M² हो गया ये, है ना, मीटर स्क्वायर। इसको स्मॉल में कर दें क्या, स्मॉल में नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इसे से आप कंफ्यूज हो गए, है ना, ये मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए, इस द्रव्यमान को क्या लिख दूँ, केजी, इसको क्या लिख दूँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान से देखना आप, और ये बटे में ही है, ये बटे में ही है L, तो ये इसको समझने के लिए हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, याद रहेगा आपको।
मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया क्षेत्रफल का लिखा अपन ने, ये बराबर लगा के, ये ठीक है। ये मीटर स्क्वायर मैंने हिंदी में लिखा है इसलिए कि आपके समझ में आ जाए, यहाँ कन्फ्यूज नहीं हो इसमें और इसमें, समझाने के लिए आपके लिए सिर्फ एक बार समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। अब देखो ये केजी द्रव्यमान में है नफ़े का, तो द्रव्यमान को मास m से डिनोट करते हैं, एक बार है m1। उसके बाद ये मीटर, देखना अब ध्यान से, हैं ध्यान से देखना, ये केजी और ये मीटर यानी लंबाई एक बार है यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, एक बार यहाँ है तो ये तो आएगा प्लस में, ध्यान से देखना इधर, ये एक हो गया प्लस में, और ये वाला मीटर जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो -2 में से एक प्लस का 1 गया तो -1 बचेगा क्या यहाँ पर, ये -1 कैसे आया, समझ में आया। ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 और +1 तो -1 बच जाएगा, और ये t ऊपर जाके -2 हो जाएगा, हैं। तो ये आपके दाब का विमीय सूत्र आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये विमीय सूत्र जो मैंने आज ज्ञात करना आपको सिखाया है, ये आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा, और ईडी से आगे भी कुछ ज़रूरत रहेगी तो बनेंगे, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं। आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कमेंट्स करिए, और इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।